वेलकम बैक। तफसीलात में आपको बताएं, बारिशों के सबब दरियाओं और नहरों में पानी की सतह हद से तजावुज करने लगी। नहरों में पानी का बहाव तेज होने की वजह से शगाफ बढ़ गए। मॉनसून बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही के मनाजिर फैला दिए। पाकपतन में गधा बोर्ड बंद टूट गया, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिलाड़ा दिलावर, जुमन शाह बेली दिलावर और टिब्बी लाल बेग साबू के इलाके पानी की लपेट में आ गए। सादकाबाद में गुलन नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। बारिश के बायस जमींदारों ने मुगाजात बंद किए, जिसकी वजह से नहर का बंद टूटा। मुबारकपुरा में मूसलाधार बारिशों से रिहायशी आबादियां झील का मंजर पेश करने लगी। गरीब हजराम का रिहायशी कमरा जमीन बोस हो गया। घरेलू सामान तबाह बर्बाद हो गया। तहसील ओबाड़ो और गिरदो नवाह के इलाकों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की गलियों मोहल्लों में बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। बारिश का पानी कपास की फसल में 1 से 2 फुट तक जमा हो गया। कपास की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। काश्तकार परेशानी से दो चार हैं। दायरा दीन पनाह में दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार है। तौसा बैराज से निकलने वाली नहर, टीपी लिंक कैनाल, मुजफ्फरगढ़ कैनाल और कच्ची कैनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैकड़ों अराजी दरियाबुर्द, जबकि फसलें तबाह हो गयी। इंतजामिया मुतहरिक हो गई। लाइव स्टॉक समेत दीगर इदारों के फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक है, जो अगले 12 घंटों में तौसा बैराज से होकर गुजरेगा। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी लेरा गुजर रहा है। करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाके शीनावाला में बनाए गए हिफाजती बंद को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। नशेबी इलाके के 16 मवाज़ात में पानी दाखिल हो गया। 3000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी तिल, मूंग और चावल की फसल में पानी दाखिल हुआ। महकमा आफाशी ने नशेबी इलाकों में कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए। रास्ते ज़ेर आब आने से मुतासरीन महसूर हो गए। सिलाई हुकूमत की जानिब से नशेबी इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पश्तून और बंदों को महफूज मकामात पर पत्थर डालने का काम भी जारी है। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। रास्ते बंद हो गए। मुतासरीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लिया में दरियाए सिंध के मकाम पर इस वक्त 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसके बाद दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नशेबी इलाकों के 10 मवाज़ात में पानी दाखिल हो चुका। 3000 से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसल, जिनमें तिल, मूंग, कपास और चावल शामिल हैं, ज़ेर आब आ चुकी हैं। रास्ते ज़ेर आब आने से लोग घरों में महसूर हो चुके, जिसके पास लोगों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है। राशन पानी कोई नहीं, सारी इमदाद कहीं नहीं की थी। माल सारे दी घाह बोड गन, फसलां बोड गन, साडिया चधारो पानी है पिया। बच्चे जल्दी अमराज का शिकार होने लगे, जिनको फौरी इलाज मुआवजा की जरूरत है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए, जिनमें रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीमें और लाइफ स्टॉक की टीमें मौजूद हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। हब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक पहुंच गई है। हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। हब डैम में अब पानी जखीरा करना गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई है। जिला इंतजामिया ने हब डैम के करीबी रहायशों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी हैं। जामशोरों में बारिश ने इंतजामिया की नहली का पोल खोल दिया। साइड कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस गली महल्लों में बारिश का पानी तालाबों का मंजर पेश करने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुकद्दर अली बलोच। जामचोरों में बारिश ने इंतजामिया की नाअहली से पर्दा उठा दिया। म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी कोटरी के चेयरमैन का दावा था कि निज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, पानी जमा नहीं होगा, मगर एक ही बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी का पोल खोल दिया। इंतजामिया की नाअहली की वजह से भैया घरों में पानी जा रहा है, मस्जिदें भरी पड़ी हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। कोई बच्चा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं आ सकता, नहीं निकल सकता घर से बाहर। इनको चाहिए जिले इंतजामिया को जल्द से जल्द निकासी की जाए, पानी की सफाई की जाए। साइड कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस गलियों मोहल्लों में बारिश का पानी तालाबों का मंजर पेश करने लगा। सरकारी इमारत, कब्रिस्तान और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। सेवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया। कैमरामैन राशिद पाई के साथ मुकद्दर अली बलोच, सच न्यूज़, जामशोरो। सिंध के शहर और दीगर शहरों की तरह जिला टंडोवाला यार और इसके गिरदो नवाह के इलाकों में जल थल एक हो गया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। टंडोवाला यार की म्यूनसिपल कमेटी और इंतजामिया मंजर से गायब हो गई है। सैयद अतीकुर रहमान रिपोर्ट करेंगे।
सिंध के दिगर शहरों की तरह जिला टंडो अलियार में भी मानसून का दूसरा स्पेल में बारिश बरसने वाला सिस्टम टंडो अलियार और इसके गिरदोनवा के इलाकों में जलथल एक कर दिया। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। टंडो अलियार की म्युनिसिपल कमेटी और इंतजामिया मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है। शहरियों, मुसाफिरों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा इलाका बारिश का डूब चुका है पानी में, और जो कोई भी यहाँ पर काम के लिए कोई भी नहीं ले आ रहा है कि यहाँ पे से पानी को निकाला जाए। और खुदा ना खास्ता ये बारिश बढ़ती जाए तो हम तो हमारा शहर ही डूब जाएगा। और बड़ा शहर है, कोई देहात भी नहीं है, ऐसा कह बहुत छोटा शहर है। मजीद शहरियों का कहना है कि टंडोलियार शहर में चंद मिनटों की बारिश से शहर के रोड, रास्ते समंदर का मंजर पेश करने लगे। करोड़ों की लागत से तामीर होने वाले नाले और ड्रेन सिस्टम नाकारा बन गए। एमसी चेयरमैन की तमाम तर कोशिशें भी धरी की धरी रह गईं। बारिश के पानी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार से इलाके की सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज, टंडो अलियार। उबाड़ो में मूसलाधार बारिश ने निज़ामी ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। उबाड़ो शहर की गलियां, चौक, चौराहे और बाजार जोहड़ का मंजर पेश करने लगे, जिसके बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। उबाड़ो से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुमारशर। उबाड़ो में होने वाली मानसून की मूसलाधार बारिश ने इंसानी नकल हरकत को महदूद करके रख दिया। उबाड़ो शहर में हर तरफ बरसाती पानी जमा होने से शहर जोहड़ और तालाब का मंजर पेश करने लगा। 6-7 सालों से यही हाल है। ये मेन सिटी है उबाड़ो की मेन रोड है। मैं इल्तिजा करता हूँ, दोबारा इल्तिजा करता हूँ। शहरी कहते हैं कि अगर उबाड़ो में 1 मिनट की भी बरसात हो जाए तो शहरी अजियत का शिकार हो जाते हैं। शहर का सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो चुका है, जिसे नए सिरे से तामीर करके शहरियों को मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमारशर, सच न्यूज़, उबाड़ो। मानसून की बारिशें इंतजामिया की गफलत के सबब मोरो के शहरियों के लिए जहमत बन गई है। मेन शाहराहों, गलियों, मोहल्लों में बरसात का पानी जमा हो गया। दाइम दरसाई की रिपोर्ट देखिए। मोरो शहर और गिरदोनवा में बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी। बारिशों का पानी गली, मोहल्लों और सड़कों पर जमा हो गया। गुज़श्ता साल होने वाली बारिशों के बाद महकमा म्यूनसिपल की जानिब से इस साल बारिशों की पेशगोई की गई थी, मगर इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम न करने के बायस बारिशें मोरो शहरियों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन चुकी। के मेन रोड, दरस रोड, गचे रोड समेत चौहान कॉलोनी, मेहरान कॉलोनी, सिंध कॉलोनी में बरसात का पानी तालाब की सूरत इख्तियार कर गया है, मगर इंतजामिया की जानिब से पानी को निकाल करने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जबकि बारिशों की वजह से बिजली और गैस की फराहमी भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से शहरी अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत समेत आला अफसरों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर निकासी का निज़ाम बेहतर किया जाए और शहरियों को सहूलतें मुहैया की जाएं। सखर में मानसून की बारिशों की पेशगी वार्निंग के बावजूद महकमे ख्वाब गफलत में है, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बारिशों के खड़े पानी ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। मानसून की बारिशों ने महकमों के इंतजामात की कलई खोल दी। सारा शहर दरिया का मंजर पेश कर रहा था। आवाम पानी में चलने पर मजबूर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियाती नुमाइंदे मीडिया में सब अच्छा का नारा लगा रहे थे, लेकिन कारकर्दगी सिफर रही। मुहर्रम उल हराम के जुलूस व मजलिसें भी बारिशों के पानी में हो रही हैं। जी मानसून की पहले से ही महकमों को इतला होती है। ये हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या दीगर जो महकमे हैं, वो सब के सब नाअहल महकमे हैं। उनके पास मानसून के हवाले से पूरा बजट आता है, वो ये सारा बजट जो है वो खा जाते हैं। इंतजामिया को क्या कहें, ये थोड़ी सी बारिश होती है हर जगह पे। सिर्फ इस रोड का हाल ये नहीं है, यहाँ पे ये गंदा पानी खड़ा है, लेकिन हर गली हर रोड का यही है कि हर जगह पे ये बारिश होती है, गंदा पानी जमा हो जाता है धूपों में। अफसोस का मकाम है कि मानसून की पेशगी इतलात के बावजूद इंतजामात न करना बेहिसी है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज, सखर। चकवाल में शबी अलमो जुलजना का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुरसा पेश किया। राजा साकिब रिपोर्ट करेंगे।
چکوال میں 7 محرم الحرام شبیہ علم و ذوالجناح کا اساس ترین جلوس مرکزی امام بارگاہ سرپاک سے برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد شریک ہے، جبکہ شبیہ ذوالجناح کا جلوس سید نیاز حسین شاہ مرحوم کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا، جو اپنے راستوں پر رواں دواں ہے، جبکہ مرکزی چپڑ بازار پر نماز زورین ادا کی اور جلوس میں عزاداروں نے نوخوانی کر کے اور ماتمداروں نے سینہ کوبی کر کے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جلوس پرانی سبزی منڈی صرافہ بازار چپڑ بازار سے ہوتا ہوا مغرب کے وقت امام بارگاہ مہاجرین سادات پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر چکوال میں جزوی طور پر موبائل سروس بھی معطل ہے اور ڈی پی او چکوال خود جلوس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رہے ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز چکوال۔ بھکر میں 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس برآمد ہوا، عزاداروں کے لیے جگہ جگہ نظر و نیاز کا اہتمام، سبیلیں بھی لگائی گئی۔ ناصر بلوچ رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر کی طرح بھکر میں بھی عشرۂ شہدائے کربلا مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں 7 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس تھلا گلنگ شاہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے، جو شام 7 بجے واپس اس مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ اسلام کی بقا کے لیے، کیونکہ 61 ہجری میں اسلام مکمل تباہ ہو رہا تھا، امام علی مقام نے اپنے خاندان کی اپنی جانوں کا قربانی دے کر اسلام کو زندہ جاوید۔ جلوس روٹ پر عزاداروں کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی، دودھ اور مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، جبکہ جلوس کے داخلی خارجی راستے خاردار تاریں اور کناتے لگا کر بند کرنے کے ساتھ ساتھ جلوس روٹ پر CCTV کیمروں سے بھی نگرانی کا عمل جاری ہے۔ کیمرامین نجم الحسن کے ساتھ ناصر باز بلوچ، سچ TV بھکر۔ منڈی بہاؤدین میں 7 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ 7 محرم الحرام کا دن شہید کربلا حضرت امام حسین کے پیارے بھتیجے شہزادہ قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عرفان وڑائچ کی رپورٹ دیکھیے۔ منڈی بہاؤدین میں 7 محرم کا مرکزی جلوس اجاز وڑائچ کی حویلی سے برآمد ہوا، امام بارگاہ حسینیہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ 7 محرم الحرام کا دن شہید کربلا حضرت امام حسین کے پیارے بھتیجے شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ علماء و ذاکرین مجلس میں حضرت قاسم کی شہادت کے مصائب پڑھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جلوس میں علم غازی عباس، جھولا شہزادہ قاسم اور شبیہ ذوالجناح ہمراہ ہے۔ جلوس روایتی راستوں گوڑا محلہ، کچہری روڈ، صدر بازار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے، سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، بیورو چیف سچ نیوز، منڈی بہاؤدین۔ بہاول نگر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے علم و ذوالجناح کے روایتی جلوس برآمد ہوئے۔ بہاول نگر سے راجہ کوکب افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاول نگر میں بھی شہزادہ قاسم سے منسوب علم و ذوالجناح کے 7ویں محرم الحرام کے روایتی مرکزی ماتمی جلوس جامعۃ الزہرا اور مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے مخصوص راستوں پر گامزن ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 سمیت دیگر محکموں کے اہلکار جلوس کے ہمراہ موجود ہیں۔ ماتمی جلوسوں میں عزاداران امام حسین کی بڑی تعداد شریک ہے، جبکہ پولیس کے ساتھ ساتھ رضاکاران بھی سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ضلع بھر میں 9 ماتمی جلوس جبکہ 11 مجالس بھی پپا ہوں گی۔ جلوسوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کے لیے ایک مرکزی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ جلوس جو ہے بہاول نگر میں الحمدللہ رواں دواں ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے۔ امن کمیٹی کے تمام ممبران، تمام مسالک کے اکابرین اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو پیکر وفا امام حسین علیہ السلام اور رفقا کی کربلا معلی میں اسلام کی خاطر دی جانے والی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ سناوا کی مرکزی امام بارگاہ قصر قائم آل محمد میں 7 محرم الحرام کو 60 سالہ قدیمی بیڑے کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس وقت شبی بیڑے کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتا رہی ہیں منیر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ سناوا کے مرکزی امام بارگاہ قصر قائم آل محمد میں 7 محرم الحرام کے حوالے سے 60 سالہ پرانا بیڑے کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ جلوس رات گئے ڈیرہ بخاریان سے نکالا جاتا ہے اور امام بارگاہ قصر قائم آل محمد پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آل محمد کا یہ جو بیڑا بنایا گیا ہے، جو لوگ ان سے تمسک رکھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ 7 محرم الحرام کے مرکزی بیڑے کے جلوس میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔ جلوس کے راستوں پر شرکاء کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ قصر قائم آل محمد پر مجلس برپا کی جاتی ہے۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس سید پور میں قبول چوک پر برآمد ہوا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بستی چنا میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر حیات خان کی اس رپورٹ میں۔
मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सीतपुर में सुबह 8 बजे गबोल चौक से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत करके इमाम अली मकाम से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर मकामी नुआ खान पार्टियों ने नुआ खानी करके वाक़या करबला की याद ताज़ा की। नामवर उलमा कराम व ज़ाकिरीन ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। इस मौके पर जुलूस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद ही मुसलमानों के लिए चल रहा है। मजलिस अज़ा के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती व इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। डेरा इस्माइल खान में 7 मुहर्रम उल हराम का आलम जुलजना का मातमी जुलूस जामिया मस्जिद लाटू फ़कीर में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रूट्स पर लंगर नयाज का खुसूसी एहतमाम किया गया। मोहसिन सलीम रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अल्लाम जुलजना के मातमी जुलूसों का बाकायदा आगाज 7 मुहर्रम उल हराम से शुरू हो गया है। डेरा शहर में 7 मुहर्रम उल हराम को पहला अल्लाम जुलजना का मातमी जुलूस जामे मस्जिद लाटू फकीर से निकाला गया, जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हैदर शाह शराजी पर अपने मुकर्रर वक्त पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि इसके बाद दूसरा जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह शराजी से शुरू हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद लाटू फकीर में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में आज़ादार ख्वानी और मातमदारी करते हुए मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन और इनके रफ़क़ा को पुरसा देते रहे। अल्लाह की मेहरबानी से जो हालात पिछले कुछ सालों से ख़राब थे, जुलूस के रूट्स पर लंगर और नियाज और सबील का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। पुलिस एहलकारों के साथ साथ शिया अंजुमनों के रजाकार भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते रहे। कैमरामैन अफरा सियाब के साथ मोहसिन सलीम, साइट टीवी, डेरा इस्माइल खान। पारा चनार समेत जिला भर की इमाम बारगाहों में अशरा मुहर्रम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। पारा चनार की मरकजी इमाम बारगाह से कदीम जुलूस शब बरामद हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश। तमाम दुनिया की तरह ज़िले कुर्म में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाज़वाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ज़िले भर के 251 इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा जारी है, जबकि ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर मातमी जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। पारा चिनार में कदीमी जुलूसी शब बरामद किए जा रहे हैं। जुलूसों में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। पारा चिनार समेत ज़िले कुर्म की 14 इमाम बारगाह व जुलूसों को इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इमरान के मुताबिक सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात की गए हैं। चिनार का एहसास है, समीर अब्बास का, अलीज़ई का जुलूस एहसास है, जिसमें हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखी है। DSP लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो एक सेक्टर पे इंचार्ज हैं। मुहर्रम में पारा चिनार समेत जिले कुर्म की 251 इमाम बारगाहों में 4788 मजालिस मुनक्किद की जाएंगे, जबकि 394 जुलूस आलम और जुलजना बरामद होंगे। पारा चिनार समेत जिले कुर्म में मजालिस और जुलूसों का ये सिलसिला शामी गारिबान तक जारी रहेगा। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुर्म। शौदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। डस्का में मुहर्रम उल हराम में कितनी मजालिस और कितने जुलूस होंगे, बता रहे हैं डस्का से मुजफ्फर अली चौहान अपनी इस रिपोर्ट में। डस्का में भी मुहर्रम उल हराम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह और मसाजिद में तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम और ज़ाकिरीन इस्लाम की बका के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। मरकजी इमाम बारगाह जिनमें इमाम बारगाह दरे इमाम हुसैन, इमाम बारगाह हुसैनिया गर्देजिया डस्का कला और इमाम बारगाह हुसैनिया मंदरावाला समेत तहसील भर में 408 जनाना और मर्दाना मजालिस होंगी। तहसील डस्का में 212 मजालिस और 51 जुलूस, जिनमें ए कैटेगरी के 8 जुलूस और बी कैटेगरी के 7 जुलूस और सी कैटेगरी के 36 जुलूस होंगे। हर साल की तरह इस साल भी सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वाक़या करबला हमें साबित कदमी और इस्लाम पर अपनी जान निछावर करने का दर्स देता है। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। मुजफ्फरगढ़ में अशरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद देखते हैं समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। DPO मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक तमाम मजालिस और जुलूसों को 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई है। शहरियों की बजरिया वॉक थ्रो गेट मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग के बाद जुलूसों और मजालिस में जाने दिया जाएगा। 3200 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ हमारे पास PC की 7 रिजर्व्स हैं, हमारी लीड की टीम्स हैं,
और इसके साथ साथ हमारी सपोर्ट में जो है वो रेंजर्स और आर्मी के दस्ते जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में 107 जुलूस और 146 से ज़ायद मजालिस अज़ा मुनक्किद की जाएंगी, जबकि जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सख्त चेकिंग की जा रही है। जुलूस और मजालिस की तरफ जाने वाले रास्तों को खारदार तारों से ब्लॉक भी किया गया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। में महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी, घी, दालें और सब्जियां भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। मजीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। जंड में महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी, दाल, आटा, घी और सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। गरीब आदमी है ना, उसकी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, ख़ुसूसन ये महंगाई, दाल, चीनी, आटा, घी, इसमें तो बिल्कुल गरीब आदमी पिस कर रह गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। सियालकोट के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी नायाब हो गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कीमत में होश रुपा इजाफा कर दिया। शहरी ओपन मार्केट से चीनी 170 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। वहीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और झटका। चीनी की नई कीमत ने परेशान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर से दालों आटा के बाद चीनी भी गायब हो गई। ज़हीरा अंदोजों की मौजें लग गई। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। सरकारी स्टोर ते आने मसला है गरीब आंदा कि चलो इत्थे चीनी में असर नहीं चाहिए, गरीब में तो रेट ते मिल जाए। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 130 से 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। होलसेल मार्केट में चीनी 140 रुपए किलो हो गई, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 3 माह से चीनी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं, जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि चीनी समेत तमाम शहर ज़रूरिया की कीमतें कम की जाएँ। वहीद अहमद, साच टीवी, सियालकोट। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी चीनी और चावल की कीमतों में इजाफा होने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। दीगर एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ चीनी और चावल की कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब के मुंह से निवाला छीन रही है। चावल, छोटा चावल वो तकरीबन 200 नाल मिलता पे, वड्डा चावल जरा वधाया चावल है वो तकरीबन मिलता पे 300-350 नाल। तो आम इस्तेमाल जो चीज़ें सारी हुकूमत नाल को इस्तदा है जो ये चीनी ते इंदा रेट कम किया हुआ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा इस बढ़ती हुई महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। कमीज शरीफ में इंसानी कीमती जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतें गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई से पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। महंगी अद्वियात कैसे खरीदेंगे, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफसन सयाल। हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। कमीज शरीफ में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात भी अब गरीब और मुस्तक तबके की पहुंच से बाहर हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर रखा था, अब इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में ओशरबा इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। अवाम का पर अजाफी बोझ डाल दिया गया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको फौरी वापस लिया जाए इजाफा, ताकि गरीब आवाम जो मेडिसन खरीद सके। शहरियों का कहना है कि मजदूर आदमी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, मजदूरी करके बच्चों का पेट पाले या अद्वियात खरीदे। शहरियों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि हुकूमत इस पर नजरसानी करे और अद्वियात की कीमतों में वाजिया कमी करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज़, कमीज शरीफ। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुजफ्फरगढ़ में सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ कल रात की होने वाली चंद मिनट की बारिश ने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमेटी का पोल खोलकर रख दिया। डिप्टी कमिश्नर के गेट के सामने रोड झील में तब्दील। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों का हाल इंतहाई अबतर हो चुका है। टिब्बा, करीमाबाद, चा, मिठूवाला, कैम्पवाला, रेलवे रोड व दीगर मोहल्लों में शहरियों का घर से निकलना इंतहाई मुहाल हो चुका है। तालीम हासिल करने वाले बच्चों, राहगीरों और बूढ़ों का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। गंदे पानी के छींटे पड़ने से नमाजी नमाज भी अदा नहीं कर सकते। म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ की नाअहली सबके सामने है
तमाम मुजफ्फरगढ़ के बाज़ार और सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं। शहरियों का कहना है खुदारा मुजफ्फरगढ़ के सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि हमें सीवरेज के इस गंदे पानी से निजात मिल सके। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पंजाब से सीवरेज की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। चुनीगोड शहर की ईदगाह का शुमार कभी ज़िला बहावलपुर की सबसे बड़ी ईदगाहों में होता था, मगर अब इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। सिद्दीक खान की रिपोर्ट देखिए। चनीगोड शहर की ये ईदगाह कुछ अर्सा पहले अपनी मिसाल आप और जिला बहावलपुर की बेहतरीन ईदगाहों में शुमार होता था। अब इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और देखभाल न होने की वजह से जगह जगह जंगली झाड़ियां उग गई हैं और अब मोहल्ले वाले घरों का गंदा पानी और कूड़ा क्रिकेट डालने लगे हैं। कोई दिलचस्प नहीं गिंदा, ना कोई बल्दिया, ना कोई जिम्मेदार, ना कोई सियासी लोग अपना मतलब कटा के चले वनन। लिहाजा मेहरबानी करके साढ़े तो तवज्जो की वजे। आखिरी मकाम है मरने हर इंसान ने इतना जनाजा ही पड़ी। चनीगोड के शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि इस ईदगाह की पहले जैसी रौनकें बहाल की जाएं ताकि लोगों के लिए ईद नमाज पढ़ने की जगह और गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए की अराजी ज़ाया होने से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोड। आज़ाद कश्मीर हवेली का बुलंद तरीन मकाम मांझी शहीद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, मगर सड़कों की खराबी की वजह से सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबश्शिर नकवी। आज़ाद कश्मीर कुदरती हुस्न से माला माल है। यूं ही नहीं कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता, यहाँ का हर नज़ारा जन्नत लगता है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली का ये मकाम मांझी शहीद के नाम से मशहूर है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर सयाह घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की सड़कें तबाह हो चुकी हैं, हुकूमतें बदलती रहीं, मगर यहाँ की सड़कों की हालत ज़ार को बेहतर ना बनाया जा सका। की हालत आप देख लें कि इंतहाई नागुफ्तावे है। तो गवर्नमेंट को हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर करें ताकि सियाह इन इलाकों के अंदर आएँ और आके इस खूबसूरती को देखें। यहाँ सियाहों को आते हुए खराब सड़क का जहाँ सामना होता है, वहीं जल्दी वापसी की राह भी लेना पड़ती है क्योंकि यहाँ रिहाइश का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबश्शिर नकवी, मांझी शहीद, आज़ाद कश्मीर। कसोवाल शहर इंतजामिया की गफलत के सबब कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया। गंदगी के ढेर बीमारियां फैलने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राय मुस्तफ़ा खरल। कसोवाल शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। अंदरूने शहर जीटी रोड के साथ पानी खड़ा होने के साथ कूड़ा क्रिकेट के ढेर भी लगे हुए हैं। सेवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। एक तरफ गंदगी से उठने वाली बदबू ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है, तो दूसरी जानब जगह जगह पानी खड़ा होने से नमाजी हजरात को मुश्किल का सामना है और डेंगू वायरस फैलने का खदशा है। कसोवाल दा मेन रोड है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲੂਦਗੀ ਬੜੀ ਆ, ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ नोटिस लिया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय गुलाम मुस्तफ़ा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। जामिया कराकरम गिलगित में क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे के तहत सफाई मुहिम का आगाज़ हो गया। प्रोजेक्ट के तहत तलबा और तालिबात को सफाई के हवाले से आगाही देने के साथ साथ अपने माहौल को साफ रखने के लिए हौसला अफजाई भी की गई। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम का मकसद तलबा और तालिबात को माहौल दोस्त मुहिम की आगाही फराहम करना है। इस मुहिम के हवाले से तलबा तालिबात का कहना है कि एक हफ्ते पर मुश्तमिल इस मुहिम में जामिया कराकरम में न सिर्फ सफाई की जा रही है बल्कि तलबा और तालिबात को भी आगाही दी जा रही है। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमें एक टास्क मिला था कैंपेन लॉन्च करने का, जिसका नाम था क्लीन एंड ग्रीन KIO और इसका स्लोगन था क्लीननेस स्टार्ट विद अस। इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हमारे ग्रुप में 6 मेंबर्स थे और इसका नाम था इको इनवॉइस। इस कैंपेन को हमने मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले जो स्टेप था उसमें हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में विज़िट किया। वहाँ जाकर हमने स्टूडेंट को अवेयरनेस दी और उनसे क्लासरूम की सफाई की एक्टिविटी कराई। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि हम किस तरह कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं, जिसको कामयाब बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया, जिसमें हम शुक्रगुजार है GDA डिपार्टमेंट, WWF डिपार्टमेंट
वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, PA डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के। मुहिम में दीगर डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी शिरकत कर रहे हैं ताकि एक पाक और साफ माशरे की अहमियत को उजागर किया जा सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। शुगर के मर्ज से मुतल्लिक अवाम में शऊर उजागर करने और इससे पैदा होने वाले पेचीदगियों के हवाले से टीचिंग अस्पताल तीमरगरा में सेमिनार मुनक्किद हुआ। लोअर दीर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। शुगर बीमारी से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करने और डॉक्टरों को शुगर के मरीज के लिए अलग अलग और मखसूस अवधियात तजवीज़ करने और शुगर से पैदा होने वाली पेचीदगियों के हवाले से टीचिंग अस्पताल तीमरगरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें तीमरगरा टीचिंग अस्पताल के डॉक्टरों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिर अमराज शुगर डॉक्टर नवाज ने बताया कि दुनिया भर और खसूसन पाकिस्तान में शुगर के मरज में तेजी के साथ खौफनाक हद तक इजाफा हो रही है। इस वक्त दुनिया भर में शुगर के मरीजों की तादाद 537 मिलियन, जबकि पाकिस्तान में 3,33 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 70 लाख, जबकि लोअर दीर में शुगर के मरीजों की तादाद 26% है। इसके जो अलामात है, जिस तरह मुंह का खुश्क होना, पेशाब का बार बार आना, पाँव और हाथ और पाँव में जलन होना और जिस्म में थकावट होना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर के 36 शहरों के अस्पतालों में शुगर से मुतालिक आगाही सेमिनार मुनक्किद की जा रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगरा, लोअर दीर। मर्दान में थैलीसीमिया से आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर हुसैन। पाकिस्तान बैतुल-माल मर्दान के ज़ेर एहतमाम TMA हाल में थैलीसीमिया से आगाही के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में सिटी मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मयार, असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल-माल आफ्ताब आलम समेत मर्द और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 5,000 से ज़ायद बच्चे थैलीसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं। अगर हम अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपनी कम्युनिटी में ये बात इसको आम कर दें कि शादी से पहले थैलीसीमिया का टेस्ट, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ज़रूर कर देना चाहिए। इससे इस मर्ज़ की तदारक हो सकती है। मुकर्रिर ने कहा कि अगर थैलीसीमिया से बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार न की गई, इसकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है। रोजाना एक नाशपाती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। आजकल इस फल का सीजन भी है और ये फल बागात में अपनी खूब बहार भी दिखा रहा है। मजीद जानिए दानियाल अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा को ज़रई अजनास के हवाले से बहुत अहमियत हासिल है, जबकि उकाड़ा शहर इंतहाई मुफीद फलों की पैदावार के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ये हरे भरे दरख्तों पर लदी नाशपती फल की डालियाँ खूबसूरत और दीदा ज़ेब दिखाई देती हैं। उकाड़ा के बागात में अपनी हुक्मरानी करने वाला ये फल नाशपती अपनी मिसाल आप है। नाशपती का दरख्त 10 साल तक तैयार होता है और इस तवील इंतजार के बाद 150 साल तक फल देता है। ये फल अगस्त और सितंबर में पक कर तैयार हो जाता है। इसे हम तोड़ते हैं और सप्लाई करते हैं उकाड़ा मंडियों में, फैसलाबाद, साहिवाल, इस्लामाबाद। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है, तो रोजाना एक नाशपती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। नाशपती का इस्तेमाल निहायत मौसर है, हाजमा दुरुस्त रखती है और मसाने की सोजिश दूर करती है। ये फल निज़ाम इन्हज़ाम की कारकर्दगी को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को भी कम करती है। नाशपती मैदे, जिगर और दिमाग के लिए भी मुफीद है। लोग दूर दराज से इसे खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। डालियों पर लगा हुआ ये फल इंतहाई दिलकश लगता है। कैमरा टीम के साथ दानियाल अहमद भट्ट, सच न्यूज़, उकाड़ा। मौसम गर्मा की जीनत जामुन जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। बहावल नगर के शहरी जामुन से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा कोकब इफ्तिखार। अपने अंदर ढेरों फायदे और ग़िज़ाइयत रखने वाला खुशनुमा और खुश जायका फल जामुन न सिर्फ खाने में मज़ेदार होता है बल्कि बहुत सी इंसानी बीमारियों का इलाज और सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। जामुन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन C, विटामिन B, कार्बोहाइड्रेट और पानी जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी और मुफीद हैं। ये ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखने और शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ मैदे और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों को भी दूर करता है। हर अमीर और गरीब इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।